नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर घमासान जारी है। बीजेपी महाराष्ट्र में कई स्थानों पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी वीर सावरकर का अपमान बता रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदुत्व विचारक के अपमान का उचित जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कांग्रेसी नेताओं की तरह राहुल गांधी भी वीर सावरकर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग उचित समय आने पर सही जवाब देंगे। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदित्य ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर सावरकर का बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना राहुल गांधी के विचार से सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने लगे हाथ बीजेपी पर भी हमला बोला। वैसे शिवसेना जब से बीजेपी से अलग हुई है तभी से उद्धव ठाकरे उन पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुरुवार को जो कहा वह राहुल गांधी की भाषा थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संघ की देश को आज़ाद कराने में कोई भूमिका नहीं है, वो उसमें कभी शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी भी इसी तरह का आरोप बार बार लगा चुके हैं, जैसे वीर सावरकर पर लगा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का नहीं, तोड़ने का है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ जिस राज्य में गए वहां उन्होंने विवादित मुद्दों को छुआ। यह राहुल गांधी ने जानबूझकर किया। राहुल गांधी ने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे कांग्रेस या बीजेपी सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए हमेशा कहा कि लोगों में प्रेम जगाने आए हैं, लेकिन 71 दिन में उन्होंने कभी भी लोगों के सामने सकारात्मक बात नहीं की। उन्होंने लोगों में उम्मीद जगाने के बजाय निराश किया। राहुल गांधी बार बार बीजेपी को नफरत करने वाली पार्टी बताते रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी बातें कर राहुल गांधी लोगों में प्रेम की जोत जला रहे हैं? यह उनसे बेहतर कौन जान सकता है। कहने का मतलब यह है कि वे कांग्रेस को अच्छी पार्टी बताने के चक्कर में बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। वैसे राजनीति में यह सामान्य बात है, लेकिन राहुल गांधी जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह लोगों में नफरत पैदा करती है, प्रेम नहीं। बहरहाल वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा 18 दिन तक रहेगी। यह यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश की थी। इस यात्रा की वजह से एक बार फिर वीर सावरकर चर्चा में है। जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश की तभी राजनीतिक जानकारों का मानना था कि राहुल गांधी उन विवादित मुद्दों को जरूर छुएंगे जो हिंदू जनमानस को चुभती है, और राहुल गांधी ने वही किया। 2 से 3 दिनों तक महाराष्ट्र में राजनीति में खूब उथल पुथल है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और उनके विवादित टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी वीर सावरकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों के लिए काम किया। मंगलवार को राहुल गांधी ने जनजाति गौरव दिवस पर महाराष्ट्र के हिंगोली में थे। राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके लिए काम किया। इस बयान के बाद हंगामा होना तय था, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि वीर सावरकर को अपमानित करने पर कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता सही समय आने पर उचित जवाब देगी। सवाल यह है कि राहुल गांधी विवादित मुद्दे को भारत जोड़ो यात्रा से में क्यों उठा रहे हैं? आखिर उनके जरिए वे क्या संदेश देना चाहते हैं? जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बनाए ट्रैक पर चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के केवल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग ही शामिल हो रहे हैं। अन्य विचारधारा से जुड़े लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने अपनी बातों को केवल दोहराते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे बार बार कहते हैं कि इस यात्रा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान यह नहीं बताया कि वे क्या सीखे। राहुल गांधी का अगर इस यात्रा के दौरान जनता बीजेपी को छोड़कर अन्य मुद्दे पर बात करते तो इस यात्रा के क्रांतिकारी परिणाम देखने को मिल सकते थे, लेकिन इस पर न राहुल गांधी ने ध्यान दिया न कांग्रेस नेताओं ने। 71 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के हाथ केवल विवाद ही लगे हैं, अच्छी खबर नहीं। इसी तरह उद्धव ठाकरे और उनकी सेना ऐसे ही कर रही है। जिस दर्द से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वही दर्द ठाकरे परिवार का भी है। कांग्रेस के नेता 8 साल से बेरोजगार हैं। यह दिल्ली के ही नहीं, अन्य राज्यों के नेताओं का भी यही हाल है। सत्ता जाने के बाद से ठाकरे परिवार भी बेरोजगार हो गया है, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे और उनके नेता शिंदे गुट को गद्दार कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे गद्दार शब्द का हजार और लाखों बार उपयोग कर चुके हैं। आदित्य ठाकरे इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। वहीं उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि फुल टाइम राजनीति नहीं की, यही वजह है कि शिवसेना टूट गई। उद्धव ठाकरे ने माना था कि उन्होंने पार्टी के लोगों से नहीं मिलते थे और संगठन पर ध्यान नहीं दिया।
अगर साधारण शब्दों में कहें तो ठाकरे परिवार को राजनीति करने नहीं आती। जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे नहीं जाते तो वे आलोचना से बच सकते थे, लेकिन ठाकरे परिवार ऐसा नहीं किया। राजनीति तो शरद पवार, संजय राउत और अजित पवार ने की। इन नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं जाने के कई बहाने बनाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल होना यह बताता है कि पूरी ठाकरे सेना उसमें शामिल हो गई। अगर उद्धव ठाकरे को राजनीति में रहना है तो उन्हें समय देना होगा। राहुल गांधी भी अगर यात्रा निकाल कर यह समझ लें कि 2024 की तैयारी कर ली तो यह उनकी भूल है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है राहुल जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।